दोनों हथेलियों को पैरों पर खुली रख के और अच्छे से पीठ को चेयर की बैक के साथ रेस्ट लेते हुए पर सीधा रखते हुए पीछे तक बैठ जाएं ताकि पीठ सीधी रहे और साथ में पीठ को रेस्ट भी हो जाए। पीठ सीधी रहने से हमारे सारे चक्र एक लाइन में आ जाते हैं और जैसे हम ये ध्यान करते हैं या ओम का उच्चार करते हैं तो स्पाइन के बेस में जो एनर्जी है जिसे कुंडलिनी कहते हैं, ये एनर्जी एक्टिवेट होकर ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है। एक एक चक्रों में से ये पास होते होते सिर तक पहुंचती है और ये तभी होगा जब भी हमारे सारे चक्र अलाइंड है हमारी सीधी पीठ के साथ। 1 मिनट के लिए नॉर्मल गहरी सांसें करते हैं और ये सांसें 4 सेकेंड्स में सांस अंदर, 6 सेकेंड्स में सांस बाहर। इसको कहते हैं डी स्ट्रेसिंग ब्रीथ। इससे हमारे अंदर शांति बनेगी और सजगता बनेगी, तनाव दूर होगा और क्लैरिटी आएगी, पारदर्शिता बनेगी। सांस भरें, 1 2 3 4। सांस छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस लें, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस लें, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस ले, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस ले, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस ले, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस ले, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। सांस ले, 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 5 6। रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल हो जाने दें। नॉर्मल करते हुए महसूस करें शरीर में आराम होते हुए। डी स्ट्रेसिंग ब्रीथ हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। डी स्ट्रेसिंग ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बाहर लाती है, इससे सारे मसल्स ढीले होंगे, इनमें ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा और मसल्स में आराम होगा। हार्ट बीट रेगुलेट होंगे, ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा और ब्रेन की एक्टिविटी इंप्रूव होकर फोकस बढ़ेगा, डाइजेशन रेगुलेट होगा। तो इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स डी स्ट्रेसिंग ब्रीथ के हैं। भले हम कोई प्रोफेशनल नहीं हो, पर घर में भी कई बातों का स्ट्रेस हो जाता है। बहुत बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बहुत बातें हमारे अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती और जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। और स्ट्रेस रिलीज करने से शरीर स्वस्थ रहता है।
ओम का उच्चार भी स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। तो ओम का उच्चार करते हुए शरीर को एक्टिव और रिलैक्स दोनों कर पाएंगे। तो एक गहरी सांस लेकर ओम शुरू करें। फिर से गहरी सांस। महसूस करें आपके अंदर से चारों तरफ पावरफुल एनर्जी रेडिएट हो रही है, शरीर में फैलकर ये एनर्जी शरीर में हीलिंग करती है। आसपास फैलकर ये एनर्जी हमारी आसपास की चीजों को बेटर बनाती है। एक लास्ट टाइम गहरी सांस लेकर शुरू करते हैं। थोड़ी सेकेंड्स शांत होकर रुककर देखें इस उच्चार की तरंगों को, वाइब्रेशंस को, जो कि शरीर के सारे हिस्सों को स्वस्थ कर रही है, एनर्गाइज कर रही है, बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है। दोनों हाथ जोड़कर दिव्य शक्ति का आभार मानते हैं, थैंकिंग गॉड फॉर हिज डिवाइन हेल्प, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन लव। प्रार्थना करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। रिलैक्स और हाथों की इस मुद्रा से हाथों को फैला लेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जॉइन कर ले, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पीठ सीधी, सांस भरे हाथों को ऊपर जॉइन करें, सांस छोड़े धीरे से हाथ नीचे। देखिए 7 से 10 बार करना जम रहा है आपको, 10 बार कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 बार में रुकेंगे तो भी चलेगा। सांस पूरी भर लें, हाथ जब तक ऊपर पहुंचे और धीरे से सांस को खाली करते जाना है, हाथ को नीचे लेते हुए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छाती में फैलकर ताकत देता है, शक्ति देता है, आराम देता है। जहां भी लगे कि अब मजा नहीं लग रहा या थकान लग रही है तो स्टॉप कर।
यस, अपने स्पीड से कर सकते हैं, चाहो तो बीच में 2-3 सेकेंड रुक कर सकते हैं। तो छाती पूरी फूल रही है, पीठ खींच रही है जिससे पीठ का स्ट्रक्चर सही होगा। आर्म का जो मूवमेंट है, आर्म स्टोन होंगे और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। शोल्डर्स में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ के शोल्डर्स के मसल्स रिलैक्स होंगे। ओके, तो हाथों के ये जो मूवमेंट की है उसमें से हाथों को रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ, एक हाथ से दूसरा हाथ इस तरह सामने पकड़े और दोनों हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ा तो राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को ऐसे खींचे, जैसे आप ऐसे कुछ खींच रहे हैं। खिंचाव रखे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। और अब हाथों को पीछे ले जाएं, सिर के पीछे। सिर सीधा ही रखे, खींच के रखे। 1 2 3 4 5। फिर से एक बार आगे, दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचे। 2 3 4 5 and taking the hands behind. 2 3 4 5. Release and relax. शोल्डर को रिलैक्स करते हैं। शोल्डर्स को कान तक ले और 5 सेकेंड रुके। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। और एक बार शोल्डर्स को ले कान तक। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। बढ़िया। पैरों की एक्सरसाइज करते हैं और पैरों की एक्सरसाइज एक एक पैर से थोड़ा पीछे हो जाएंगे ताकि सपोर्ट मिले। एक पैर को सीधा उठाना है, घुटने से बेंड करें, सीधा करें। बेंड करें तो ऊपर रहेगा। पैर को पहले घुटने से सीधा करेंगे तो ऊपर उठ जाएगा। अभी ऊपर ही रखेंगे और घुटने से बेंड करके पेट के तरफ लेंगे। वापस सीधा करें, बेंड करें। 2 3 4 5 और नीचे रख लो। पैरों को ढीला करें, हाथों को ढीला करें। 5 सेकेंड। अब दूसरे पैर का मूवमेंट करते हैं। लेफ्ट लेग सीधा कर ले। लेफ्ट लेग पहले घुटने से सीधा हो गया, बेंड करें, सीधा करें। 1 2 3 4 एंड 5। नीचे रख ले और पैर को रिलैक्स करेंगे। एक पैर को ऊपर इस तरह लेके दोनों हाथों से ये घुटने को थोड़ा प्रेस करेंगे 5 सेकेंड तक। ये जो पैर ऊपर लिया है ना, तो ये फुट जो है दूसरे इस पर, थाई पर रहेगा। ऐसे बहुत ऐसे क्रॉस नहीं कर लेना। ये जो एंकल है थाई पर रहेगा। दोनों हाथों को ये घुटने से हल्का सा दबाना है, हल्का सा। 5 सेकेंड के लिए दबा के रखें। 1 2 3 4 5। अभी पैर को ऐसे ही रखे ऊपर और अपने हाथों को आगे नीचे करते हुए झुके, जितना नीचे जा सकते हो आगे नीचे हो। 1 2 3 4 5। ऊपर हो जाए। पैर को ऐसे ही रखे अभी भी। अब जो पैर ऊपर है उसे ऑपोजिट हाथ से ये घुटने को पकड़े, दूसरा हाथ सिर के पीछे और ये जो हाथ, ये कोहनी है उसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे। पीछे देखिए, जितना टर्न हो सकते हो पीछे देखे। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5
सामने हो जाए, रिलीज एंड रिलैक्स। दूसरा पैर ऊपर। अब पहले ये घुटने को प्रेस करना है, तो हल्के से दबाकर आरामदायक लगे। 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड। फिर आगे झुकना है, दोनों हाथों को पैर के आगे से जितना नीचे ले सकते हैं नीचे लेने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 और ऊपर हो जाएं। जो पैर ऊपर है वो घुटने को ऑपोजिट हाथ से पकड़ेंगे, दूसरा हाथ सिर के पीछे, और ये कोहनी को पीछे टर्न करते हुए पीछे देखें। 1 2 3 4 5, सामने और रिलैक्स। रिलैक्स रहे और तब तक एक आगे की प्रैक्टिस देख ले। ये जो पूरे किए 3 चीज हमने किया, एक तो घुटने को नीचे करना, फिर आगे झुकना और फिर पीछे टर्न होना, ये तीनों दोनों तरफ हम और एक बार रिपीट करेंगे। पर इसके पहले ये एक दूसरी प्रैक्टिस कर ले। तो ये दूसरी प्रैक्टिस में क्या करना है आप देखें। चेयर पर थोड़ा आगे आ जाएंगे, हाथ छाती के सामने, एक पैर उठाना है, जो पैर उठाएंगे उस तरफ टर्न होंगे, उठा के नीचे रखेंगे, टर्न होके सामने आ जाएंगे। तो राइट लेग उठा के राइट साइड टर्न हो नीचे, लेफ्ट लेग उठा के लेफ्ट साइड टर्न हो नीचे, दोनों तरफ पैर उठाते हुए टर्न हो 5 बार, बारी बारी से। यस यस। तो पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पैर उठाने की जो पोजीशन है इससे पेट के ऑर्गन्स में टोनिंग होगा, ट्विस्टिंग से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, सिक्रीटिंग ग्लैंड्स रेगुलेटरी। दोनों तरफ 5 बार हमने कर लिया है। तो एक बार बैकवर्ड बेंड करेंगे, पीछे का खिंचाव पीठ को रिलैक्स करने के लिए। ये बैकवर्ड बेंड आपको इस तरह मैं दिखाती हूँ। तो थोड़ा चेयर पर आगे रहेंगे और हाथों को सीट के पीछे की तरफ जो जगह बनी है, हाथों को जमीन चेयर पर की सीट पर रख लें और फिर पीछे की तरफ शरीर खींचते हुए, हाथ कोहनी से सीधे हो, पीछे की तरफ शरीर खींचे, ऊपर देख ले। 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। ग्रेट। अब जो हमने तीनों किया ये रिपीट करेंगे। कौन से वाले तीनों? एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ये रखिए, ये पूरा रिपीट करेंगे। तो दोनों हाथ से घुटने को प्रेस करेंगे 5 सेकेंड, घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करें। 1 2 3 4 5। अब हाथों को आगे से नीचे, आगे से नीचे जितना नीचे ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, ऊपर हो जाएंगे और टर्निंग करना है। तो जो पैर ऊपर है वो घुटने को ऑपोजिट हाथ से पकड़ के, दूसरा हाथ सिर के पीछे, कोहनी को पीछे की तरफ टर्न करते हुए, हाथ से जो घुटना पकड़ा है उसको प्रेस करें, टर्न बैक। 1 2 3 4 5, रिलीज एंड रिलैक्स। पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर, पहले दोनों हाथों से घुटने को नीचे प्रेस। 1
2 3 4 5। हाथों को आगे से नीचे, 1 2 3 4 5। ऊपर हो जाएं। जो पैर ऊपर है वो हाथ सिर के पीछे, दूसरे हाथ से ऊपर वाले पैर के घुटनों को प्रेस करते हुए पीछे तक मुड़े, पीछे देख ले। 1 2 3 4 5। सामने रिलैक्स। और फिर से एक बार ये जो पीछे हमने हाथ रख के किया ना ऊपर, बैकवर्ड बेंड, ये और एक बार करते हैं। तो चेयर की सीट पर आगे आ जाएं, पीछे जो जगह बनी है उस पर हाथ रख ले, हाथ पर शरीर का वजन डालते हुए शरीर को खींचे पीछे की तरफ, ऊपर देख ले। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। बढ़िया, रिलैक्स हो जाए थोड़ी सेकेंड्स। और जब तक रिलैक्स हो, आंखों की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आई रोटेशंस कर ले। आराम से बैठ जाएं, पीछे होके आराम से बैठें और आई रोटेशंस करते हैं। ऊपर से शुरू करें, चेहरे को स्थिर फॉर्म रखें, चेहरा सामने ही रखते हुए नजर को घुमाते हैं तो ऊपर चेहरा, नजर अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, right, down, left, 2 3 4 and 5। रिवर्स सर्कल्स, उल्टा डायरेक्शन में। 1 2, अच्छे से हर एक कॉर्नर में नजर को घुमाते हुए। 3 4 5। 5 बार सर्कल्स करके 5 सेकेंड आंखें बंद कर ले, रिलैक्स कर ले। आंखों की नर्व्स, टिश्यूज, टेंडन्स एक्टिवेट हुए हैं, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है। ऑलराइट, और अब हम कर लेते हैं कपालभाति का राउंड। तो 2 मिनट कपालभाति कर लें। तो भले चेयर का सपोर्ट ले पर पीठ सीधी, पेट ढीला। पहले सांस भर ले, पेट, छाती में सांस भर ले, छाती फुला के ही रखना है, पेट ढीला रखना है। और अब पेट को अंदर खींच के एक्सहेल करें, पेट ढीला करके ऑटोमेटिक इनहेलेशन हो। अपने स्पीड में ये स्ट्रोक्स करें। हर एक स्ट्रोक के साथ शरीर में जो असर हो रही है उस पर ध्यान दें। एक मिनट हो गया है। कफ दूर होता महसूस करें, कल्पना करें कि श्वसन मार्ग से कफ दूर होकर, श्वसन मार्ग खुला होकर
ब्रेन तक ऑक्सीजन स्प्रेड हो रहा है। दस सेकेंड और। पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होकर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। 3, 2, 1, रिलैक्स। एक गहरी सांस भरे, धीरे से सांस छोड़े और रिलैक्स हो जाए। शरीर ढीला कर दे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 10 सेकेंड सांसों को नॉर्मल हो जाने दे। कपालभाति से ब्रेन में, सिर में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे चेहरे पर चमक आती है। चेहरे में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन फ्लो बढ़कर ब्रेन की एक्टिविटी और बेटर होगी। और ऐसे इस कपाल भाती के मल्टीपल बेनिफिट्स हम पा चुके हैं। यस, आंखें खोले और अब पावरफुल ब्रीदिंग कर लेते हैं। 20 टाइम्स पावरफुल ब्रीदिंग कर लेते हैं। हाथ की मुट्ठियां कंधों के पास, पूरी सांस भर के हाथ ऊपर, पूरी सांस खाली, हाथ नीचे करनी। सांस जैसे भर रहे हो तो अपने फेफड़ों के बेस तक सांस जाते हुए महसूस करें, यानी अपनी लास्ट पसलियों को फूलते हुए महसूस करें। और ये नहीं महसूस हो रहा है तो पेट को हल्का सा बाहर ले, जैसे आप हाथ ऊपर करके सांस भर रहे हो, पेट को हल्का सा बाहर ले। हाथ में दर्द होने लगे, हाथ आप ढीले कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो नीचे रख के। सिर्फ ब्रीदिंग चालू रखने से भी इसकी इफेक्ट होगी। जो रिदम में हाथ के मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग हो रहा है, वही रिदम में हाथ नीचे रख के ब्रीदिंग कंटिन्यू करने से भी ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा। ग्रेट। आराम से चेयर पर बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दे। 10 सेकेंड के लिए सांसों को नॉर्मल, नेचुरल हो जाने दें। रिलैक्स, रिलैक्स। सांसें शांत हो रही है धीरे धीरे। सांसों के साथ साथ सारे लंग्स और हार्ट के पार्ट्स एक्टिवेट हुए हैं। और ब्रेथलेसनेस क्योर होगी। ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होंगे। ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैलने से ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। शरीर का सेल्फ हीलिंग, शरीर की जो क्षमता है अपने आप को हील करने की, ये बढ़ेगी। ओके, आंख खोले और आगे खड़े होने की प्रैक्टिस से पहले एक बार ब्रह्म मुद्रा करते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा के लिए पीठ सीधी, कंधे फैले हुए, गर्दन स्थिर रखना है, चेहरा सामने। और फिर गर्दन को वैसे ही रखते हुए चेहरे को धीरे से राइट साइड टर्न करें। और यहाँ पे 5 सांस गिने। चेहरे को राइट साइड टर्न करते हुए हल्के खिंचाव के अनुभव के साथ 5 सांस चेहरा राइट साइड टर्न रखें।
and then slowly turn the face to the left. 5, breathe here. फिर ऊपर 5, breathe. नीचे 5, breathe. नीचे करने में खास करके ध्यान देना है, क्योंकि अनजाने में हम पीठ से झुक जाते हैं। तो पीठ को सीधी ही रखेंगे, कंधे को सीधे रखेंगे, गर्दन से सिर को नीचे करेंगे। 5 सांस। And we'll continue one more round. Right, left, up. Sorry. एक्सलेंट। और अब खड़े होते हैं, खड़े होके आगे की बात। खड़े होके चेयर का सपोर्ट लीजिए और पैर को चारों तरफ हमें मोड़ना है। तो एक तो हम जो करते हैं ना, सर्कल करते हैं, तो सर्कल में सर्कल छोटा हो पाता है, पर यहाँ पे आप क्या करोगे, पैर को सामने लोगे, फिर साइड में, तो एक तरफ झुक के ये साइड में लो, फिर पीछे, सामने, साइड में, पीछे और नीचे। तो ये चेयर के थोड़ा आप क्रॉस में खड़े रहेंगे तो क्या है, पैर को आपको आगे और पीछे मूव करने की जगह मिलेगी। चेयर के सामने खड़े रहेंगे तो आगे नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस में खड़े रहें, आगे ले पैर, फिर साइड में जितना ले सकते हैं, फिर पीछे ले जितना ले सकते हैं और जमीन पर रखें। 5 बार इस तरह, 5 बार राइट लेग से सामने ऊपर जितना हो सकता है, पीछे और नीचे, सामने, साइड में, पीछे, नीचे। कंटिन्यू, सामने, साइड में, पीछे, नीचे। यस, 5 सर्कल्स। रिलैक्स रहे। अब दूसरे पैर से तो थोड़ा चेयर के दूसरे तरफ मुड़ जाए, किस तरह आपको जगह है उस तरह चेयर के आसपास पोजीशन चेंज कर ले ताकि दूसरे पैर की मूवमेंट हो सके। वैसे ही थोड़ा क्रॉस में रखते हुए आगे पीछे जगह हो, सामने, साइड, पीछे, नीचे। यानी ये सर्कल को जो हम नॉर्मल सर्कल खड़े रह के करते हैं, तो अपर बॉडी की मूवमेंट के साथ ये सर्कल थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने, साइड में, पीछे, नीचे, एंड कंटिन्यू ऑल साइड्स।
5-5 सर्कल दोनों तरफ हो जाए। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाए, थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाए। अच्छा, जब तक रिलैक्स हो रहे हैं ये हल्का सा मूवमेंट कमर का कर ले। 4-5 बार एक तरफ से कमर घुमा ले, 4-5 बार दूसरे तरफ से कमर घुमा ले। दोनों तरफ से इस तरह कमर को घुमा लेंगे। अब जो है दोनों पैरों को हमने सामने साइड में पीछे किया है, उसको उल्टा सर्कल करना पड़ेगा, पीछे साइड से सामने और जमीन पर। तो पहले वाले पैर से, पहले सबसे पहले जो पैर शुरू किया था उसी से ये करते हैं। तो मेरी चेयर में व्हील है, मैं चेयर की पोजीशन बदल रही हूँ, आप अपनी पोजीशन बदल के करें। तो अब उल्टे सर्कल में पीछे से शुरू होगा, पैर को हम पहले पीछे ऊपर करेंगे, पैर को पीछे ऊपर करें, फिर साइड में, सामने और जमीन पर। बहुत ही आराम से धीरे धीरे से करें, भले हर एक करने के बाद थोड़ा सा रुक जाए, 2-3 सेकेंड। पीछे, साइड में, आगे, नीचे, पीछे, साइड में, आगे, नीचे। कंटिन्यू। 5 ग्रेट। दूसरे तरफ से पीछे, दूसरा पैर, साइड, सामने, नीचे, पीछे, साइड, फ्रंट, डाउन, पीछे, साइड, फ्रंट, डाउन, पीछे, साइड, फ्रंट, डाउन। 5 करिए। पांच होने के बाद पैरों को रिलैक्स करना है। तो पैरों को रिलैक्स करने के लिए इस तरह चेयर के पीछे खड़े हो जाएं। चेयर के पीछे खड़े होकर चेयर की पीठ पर हाथ दोनों रख लेंगे, धीरे धीरे पीछे चलते जाएं, पीछे चलते जाएं, और सिर को दोनों हाथ के बीच में नीचे की तरफ खींचे, पेट अंदर खींचे, पैर घुटने से सीधे ही रहें, इस तरह रहें 5 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 and come up. Relax for a while. फिर से करते हैं। होल्ड। पीछे चलते जाएं, पीछे चलते जाएं, पीछे पीछे पीछे, आगे झुक जाएं, पैरों को घुटनों से सीधा रख के, पीठ अपनी आ जाएगी सिर के लेवल में, जमीन से पैरेलल। 5 सेकेंड और सीधे हो जाएं। अब चेयर जैसे हमने ये कर लिया ना, तो ऐसे सामने हो जाए तो चेयर ऐसे साइड पर आ गई है, मेरे राइट साइड में चेयर है। तो और दूर होना थोड़ा, और इस तरह खींचे। कैसे? राइट साइड, राइट हैंड से पकड़ा तो लेफ्ट साइड थोड़ा एक स्टेप बाहर जाए, और फिर लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर से खींचे। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वापस आ जाए। अब टर्न होके दूसरा पैर, दूसरे तरफ से दूसरा हाथ, सॉरी पैर नहीं, एक स्टेप दूर हो जाएंगे चेयर से,
और फिर दूसरा हाथ सिर के ऊपर से खींचते हुए एक हाथ से चेयर पकड़ के रखी है, अच्छा खिंचाव होगा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, 5 सेकेंड रिलैक्स रहे। और ये 5 सेकेंड में एक रिकवरी ब्रीथ कर ले, तब तक गहरी सांस भरना है नाक से और धीरे से सांस छोड़ना है। ये जो साइडवेज किया ना, ये और एक बार कर लेंगे। तो साइडवेज के लिए एक हाथ से चेयर की पीठ को पकड़ा, एक हाथ से, और साइडवेज एक स्टेप बाहर जाएंगे और दोनों पैरों को घुटने से सीधा, जो हाथ से पकड़ी है चेयर वो भी सीधी, दूसरा हाथ सिर के ऊपर से खींचते हुए ढीला हो जाए, 1 2 3 4 5, up and relax. Other side. दूसरे हाथ से पकड़ लिया है चेयर, एक स्टेप बाहर, दोनों पैर घुटने से सीधे, stretching it over, and 1 2 3 4 5, up, release, relax. आइए बैठते हैं और प्राणायाम करें, रिलैक्स करें। तो अलग अलग तरह के स्ट्रेचेस के साथ पूरा बॉडी हमारा एक्टिवेट, एनर्जाइज, स्ट्रॉन्ग हो गया है। पानी पी ले, प्राणायाम करते हैं। ये हफ्ते में हमने ये मुद्रा वाला नहीं किया है ना, गुरुवार को किया था, ये ध्यान में नहीं है मुझे। आपका माइक माइक बंद है, माइक चालू करके। किया था ये किया था ना हमने गुरुवार को। गुरुवार ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, वो ये क्योंकि 2-3 बैच में चलता है ना, तो ध्यान में नहीं। तो आज हम कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट ब्रीदिंग। 3 टुकड़ों में सांस लेकर मुंह से फूंक मारना है, और जैसे फूंक मारे सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर फेंक देना। रेडी, स्टार्ट। सांस ले, 1 2 3, ब्लो, 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 1 2 3, ब्लो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 1 मिनट ये किया हमने, आंखें बंद करके 10 सेकेंड चेयर पर शरीर ढीला छोड़ दें। ये प्रैक्टिस से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ी है, शरीर की एक्सेस हीट रिलीज हो जाएगी। अगर ज्यादा गर्मी है तो ये रिलीज होगी, अगर जरूरत है गर्मी की उतनी गर्मी रहेगी, और सप्रेस्ड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस रिलीज होकर मन शांत होगा।
ओके, सीधे हो जाएं, आंखें खोलें। और दूसरी प्रैक्टिस हम करते हैं गर्दन से आवाज करने वाली। तो सांस भरने में और छोड़ने में थ्रोट से आवाज करना। पहले हम कोशिश करते हैं मुंह खुला। हाँ, सॉरी, एक कॉल आ गया बीच में। तो अब मुंह खोल कर पहले करते हैं 2-3 बार। मुंह खोल के मुंह से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। और सांस लेने में छोड़ने में थोड़ा गर्दन को अंदर का जो पैसेज है सिकुड़ेंगे, जिसके वजह से वो फ्रिक्शन की आवाज होगी। 3 बार ये करें। मुंह खोलें, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, रिलैक्स। तो ये गर्दन में जो सेंसेशन है उस पर ध्यान देना है। और अब यही हम मुंह बंद करके नाक से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पर ऐसे ही इफेक्ट हो गर्दन पर ये देखें। आवाज हो सकती है कि थोड़ा स्लो आए, पर आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रोट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, इससे जो इफेक्ट होती है थ्रोट में, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुंह बंद रखे, नाक से सांस ले, छोड़े और ये साउंड करने की कोशिश करें। तीन चार बार करें, रिलैक्स हो वापस। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स रहे। ध्यान में आ रहा है थ्रोट में ये करना जम रहा है आवाज करके? हाँ, तो थोड़ा आराम आराम से और 4-5 बार करिए, और 4-5 बार करने की कोशिश करें। राइट। थ्रोट के सारे हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट होगी, और ये प्रैक्टिस से हीलिंग एनर्जी पूरे शरीर में हीलिंग क्रिएट करेगी। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आराम से चेयर पर कंफर्टेबल हो जाएं, सांसों को नॉर्मल होने दें और आंखें बंद करके सोचें ये प्रैक्टिस से नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी पॉजिटिव में, और पॉजिटिव एनर्जी का ये एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी का ये ऑरा हमारे शरीर के आसपास, हमारे शरीर के तरफ कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या नेगेटिव इमोशंस, ये हमारे तरफ आने से अटकेंगे। ऑलराइट, ओपन द आईज। और गोल्ड नगेट करते हैं। सांस पूरी छोड़कर सांस रोकना है, और सांस रोककर पेट अंदर खींचेंगे। तो इसमें अपने पैरों को
थोड़ा आगे शरीर को आगे ले ले और हाथों को रखे पैरों के ऊपर। इससे क्या होगा कि पेट का जो एरिया है थोड़ा ढीला हो जाएगा और उसको पेट को आप अच्छे से ज्यादा अंदर खींच पाओगे। अब पहले एक नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, तो एक पूरी सांस भरें और धीरे से खाली करें, और फिर दूसरी बार में पूरी सांस भरें, पूरी सांस खाली करे, खाली करे, खाली करके सांस रोक लो और पेट अंदर खींच के रखे, हाथों को पैरों पर प्रेस करते हुए पेट अंदर खींच के रखे। जितना टाइम रुक सकते हैं, जितना टाइम सांस रोक सकते हैं, पेट को अंदर खींचते हुए हाथों को पैरों पर प्रेस करने से पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर ले पाएंगे। और रिलीज करने के लिए पहले पेट ढीला करें और ऊपर हो जाए। रिलैक्स। पूरे पेट में वैक्यूम क्रिएट होने से पेट में से ब्लड कंजेशन दूर होगा। ये प्रैक्टिस की दूसरी इफेक्ट है कि स्टेमिना इंप्रूव होती है और एनर्जी लेवल, इंटरनल ऑर्गन्स में ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट होकर इनमें हीलिंग होगा। और रिलैक्सिंग करते हैं तो आराम से चेयर पर शरीर ढीला छोड़ दे, पैरों को खुला कर दे, हथेलियों को पैरों के ऊपर रिलैक्स करें। पीठ रिलैक्स हो चेयर के सपोर्ट पर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। As you relax the body, सांसों को पूरा भरने की कोशिश करें और धीरे से छोड़ते हुए शरीर ढीला और हल्का करते जाएं। कंटिन्यू करें। गहरी, हल्की गहरी सांस लेते हुए महसूस करें आप बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्ति अपने अंदर ले रहे हो। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि सारा दर्द, सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स गहराई से ढीले हो, और ये करने के लिए बारी बारी से एक एक करके सारे हिस्सों पर ध्यान लेते हैं और उन्हें ढीला करते हैं। ध्यान लाएं पैरों पर, पैरों के पंजों से शुरू करें, फीट से शुरू करें, सारे टोज, सोल्स, दोनों फीट रिलैक्स हैं। रिलैक्स हो जाने दें। दोनों थाइस गहराई से रिलैक्स करें। देखिए दोनों पैर इतने रिलैक्स हो गए हैं जैसे कि निर्जीव हो, शक्ति ही नहीं रही उसमें। पर जैसे हर एक पार्ट इस तरह रिलैक्स होगा,
इसमें रिचार्जिंग होगा और ये पार्ट नई शक्ति से भरेगा। तो अभी के लिए इसे बिल्कुल रिलैक्स करें। तो दोनों पैर रिलैक्स होने के बाद ध्यान लाते हैं हाथों पर। हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को रिलैक्स करें। कलाई कोहनी तक के हाथ को रिलैक्स करें। कोहनी से कंधे तक के हाथ को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ, कलाई, फोर आर्म्स रिलैक्स है। हाथों के रिलैक्सेशन के साथ पीठ को रिलैक्स करने की कोशिश करें। पीठ चेयर के सपोर्ट पर ढीली होते हुए महसूस करें और पीठ के साथ साथ कंधे और गर्दन में भी आराम का अनुभव करें। यहाँ के सारे जॉइंट्स को, मसल्स को ढीले करें। गर्दन रिलैक्स, कंधे रिलैक्स और सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर ध्यान देते हुए, धड़ में सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर ध्यान देते हुए इनको रिलैक्स करें। Relax all internal organs. And also relax the face, relax the head. पूरा शरीर इस तरह से रिलैक्स है। थोड़ी सेकेंड्स इस रिलैक्सेशन के एहसास में रहें ताकि ये रिलैक्सेशन और गहरा हो। रिलैक्सेशन जितना गहरा, इतनी इसकी इफेक्ट इतनी गहरी और ये लंबे समय तक मेंटेन रहे। So slowly returning to the body, धीरे से हलचल करे शरीर का और दोनों हथेलियों को हल्के से खींचकर गर्म हथेलियां आंखों पर रख के धीरे से आंखें